गुरु का ज्ञान होना इस सबकी बस की बात नहीं। बहुत लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरु भी नहीं बनाए। कितने लोग तो गुरु ही नहीं बनाते। लेकिन जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। राम कृष्ण से को बड़ो उन्होंने गुरु की, तीन लोग के बेधनी गुरु आगे आधी। संत कहते हैं भगवान से कौन बड़ा होगा, रामकृष्ण से, लेकिन उन्होंने भी तो गुरु किया। फिर हम ये सोच ले कि हम पढ़े लिखे हैं, गुरु नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं। गुरु होते हैं बंदी छोर, जो हमारे बंधनों को, हमारे विकारों को छुड़वा देते हैं, हमारे बुराइयों को छुड़वा देते हैं। और जो अपनी बुराइयों को, विकारों को छोड़ देते हैं, वो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए गुरु को बंदी छोर भी कहा जाता है, जो हमें बंधन से छुड़ा दे। तो हम लोगों को जीवन में गुरु करना चाहिए। गुरु हमें सिखाते हैं एक एक चीज, परमार्थ की बात तो सिखाते, छोटी छोटी व्यवहार की बात भी। गुरु हमें देखना सिखाते हैं कि कैसे देखना चाहिए। अब लोग कहेंगे अगर गुरु नहीं करेंगे तो क्या हम देखेंगे नहीं? बिना गुरु के भी तो हम देख रहे हैं संसार को। क्या गुरु करेंगे तभी हम देखेंगे? गुरु ही हमको देखना सिखाएगा। लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है, हम देखते तो हैं संसार को, पर देखने का दृष्टिकोण जो देता है वो गुरु ही देता है। एक आदमी संसार को सुख रूप देखता है, लेकिन गुरु का ज्ञान जब हो जाएगा तो जो संसार का दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि बिना गुरु के देखिए तो संसार फोटो के कैमरा जैसे दिखिए। जैसे फोटो का कैमरा होता है ना, फोटो खींचने का कैमरा देखा होगा सब लोग। किसी भी आदमी की फोटो खींचिए तो सुंदर ही आएगी। और आजकल तो ऐसा ऐसा सिस्टम है मोबाइल में कि काला आदमी भी कौन कौन बटन दबा दिया जाए तो उसका फोटो भी गोरा आ जाता। जब तक हमको गुरु का ज्ञान नहीं हुआ तो पूरी संसार में हमको दिखता है तो कैमरा की दृष्टि से दिखता, सुंदर ही दिखता, बड़ा आकर्षित और रमणीय दिखता, बड़ा अच्छा दिखता है कि संसार के से बढ़ के कोई चीज है ही नहीं है, इतना सुंदर लगता है। लेकिन जब गुरु का ज्ञान हो जाता है, गुरु के ज्ञान में जिनमें संसार को देखते हैं तो संसार हमको आकर्षित नहीं दिखता, रमणीय नहीं लगता, सुंदर नहीं लगता। कैसे दिखता? जैसे एक्सरा मशीन होता है ना, एक्सरा मशीन कभी कभी कोई करवाया होगा, अपना हाथ पे टूटा होगा या किसी का टूटा होगा तो देखा होगा एक्सरा मशीन में कितना सुंदर हाथ है, एक्सरा लीजिए तो हाथ नहीं आएगा, हाथ का हड्डी आता है। चेहरा का कभी कोई करवाया होगा एक्सरा, चेहरा का एक्सरा देखिए, अपना ही एक्सरा अपने को देखना अच्छा नहीं लगेगा, इतना खराब दिखता है। और यही हकीकत है। पर इस वास्तविकता को हमें कब पता चलता है? जब बिल्कुल बूढ़े हो जाते, जर्जर हो जाते, 80 साल के, 90 साल के, तब वो वास्तविकता का पता चलता है। लेकिन वास्तविकता का पता गुरु की ज्ञान से जब हम देखते हैं संसार को तो पता चल जाता है। वो सुंदर और आकर्षित नहीं लगता। जैसे बड़े बड़े महापुरुष बचपन में ही गुरु कर लिए, कम ही उम्र में गुरु कर लिए, तो संसार का, आत्मा का जब उनको ज्ञान हो गया तो संत बन गए, वैरागी बन गए, त्यागी बन गए। और जो जीवन में गुरु नहीं किए तो उनको लगता है कि संसार और परिवार ही सच है। हमको लगता है कि संसार में जो सुख है वो ही सबसे बड़ा है। पर संत कहते हैं कि संसार में सुख और दर्पण में मुख दिखाई तो देता है पर होता नहीं। संत कहते हैं कि संसार में सुख और दर्पण में मुख दिखाई तो देता है पर होता नहीं है। दर्पण से हट जाइए तो मुख दर्पण में बचा नहीं। इसी प्रकार संसार में सुख दिखाई तो देता है पर कुछ समय के लिए। सदगुरु कबीर साहब से एक शिष्य ने पूछा कि साहब जी क्या संसार में सचमुच में सुख नहीं? हमको तो लगता सुख है।
तो कबीर साहब ने बोला कि कब कब सुख मिला आपको बताओ। कहा जब शादी हुई तो सुख मिला। कहा सुख मिला, इसके बाद कब सुख मिला? कहा बेटा हुआ तब सुख मिला। कहा अच्छा, इसके बाद कब सुख मिला? कहा जब बेटा की शादी किए, बहू आई तब सुख मिला। कहा केवल 3 बार सुख मिला संसार में? तो बोले हाँ 3 बार तो मिला। और दुख? क्या मत पूछिए साहब। तो कबीर साहब ने कहा संसार में सुख है, नहीं है नहीं कह सकते। कबीर साहब बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि संसार में सुख नहीं है। कबीर साहब ने कहा है बीजक में कि संसार में सुख है, पर कितना है। कबीर साहब ने बीजक में कहा है अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान में घर में मनता, सुख विसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि झूठ साँच निज ढावे। कबीर साहब ने कहा सुख है पर कितना, अल्प सुख दुख आदि अंता। एक लाइन में ही सुख दुख की व्याख्या कर देगी। संसार में सुख है पर अल्प, बहुत कम। शादी हुई, कुछ दिन बड़ा अच्छा लगा, कुछ साल अच्छा लगा, इसके बाद में शादी का आकर्षण खत्म। तब फिर क्या हुआ, बेटा हो गया। तो बेटा हुआ तो अच्छा लगा, बेटा को फिर पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, फिर सुख रहा नहीं। तब फिर सुख कहाँ खोजने लगे कि अब इतना तो थक गए करते करते, जब शादी हो जाएगी बेटा की, बहू आ जाएगी तब ज्यादा सुख मिलेगा। तब बहू ला के भी देख लिए, कोई चीज बचा? अब किसमें सोचते हैं सुख मिलेगा? आखिर में लौट के अपने में आना ही पड़ेगा, निज घर आना ही पड़ेगा, निज धाम आना ही पड़ेगा। खोज लीजिए बाहर कितना ही सुख, बाहर कितना ही पाइएगा। ऐसा नहीं कि कभी किसी ने साइकिल चलाया होगा, इसके बाद उसके पास मोटरसाइकिल आई होगी तो उसको सुख लगा होगा। नहीं की बात नहीं की, मोटरसाइकिल पहले साइकिल चलाता रहा जो आदमी, अब मोटरसाइकिल बाइक आ गई तो उसको लगा सुख? नहीं, लेकिन थोड़े दिन इसके बाद वो सोचने लगा कि 4 व्हीलर गाड़ी होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, खुशियां कम और अरमान बहुत है, खुशियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। संसार में लोग खुशी तो है पर खुशी कम है, अरमान बहुत है। बहू के आने की खुशी घर में है, लेकिन बहू से अपेक्षा बहुत है कि बहू आएगी तो हमारा ऐसा काम करेगी, ऐसा कहना मानेगी, ये करेगी। अरमान आशाएं बहुत ज्यादा है, और आशा के विपरीत जब काम होता है तो फिर निराशा हाथ लगती है। कबीर साहब ने कहा है कि आशा छोड़ के होए निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। जब तक आशा है तब तक दुख है, क्योंकि जिससे जितनी आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है, उससे उतनी ही उपेक्षा होती है। क्योंकि मनुष्य का मन बहुत ज्यादा आशाएं पाल लेता है कि हमारी बहू ऐसी होगी, पर ऐसी नहीं होती, नहीं होती तो वही दुख का कारण। इसलिए कबीर साहब ने कहा संसार में सुख है पर कितना है, अल्प, बहुत कम, और दुख आदि अंता। और दुख से छुटकारा पाने के लिए क्या है? कबीर साहब ने कहा सुमिरन, ध्यान, जो हम कभी करते ही नहीं, जाप कभी करते ही नहीं। सुमिरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए अपने स्वरूप का, निज चेतन का, आत्म राम का, रमैया राम का। हम तो हर समय बाहर ही स्थितियों में, परिस्थितियों में घूमते रहते हैं। कबीर साहब ने कहा है कबहू न निज घर आयो, हम अपने घर कभी नहीं आए, बाहर ही बाहर घूमते रहे। जब सब तरफ से उदास हो जाते हैं, निराश होते, तब कभी कभी आते हैं, जब सब विपरीत हो जाते हैं। गुरु का ज्ञान हमें वह दर्पण देता है जो हमारे भविष्य तक का चित्र दिखा देता है। भविष्य में क्या होना है
ये गुरु का ज्ञान हमको वर्तमान में ही बता देता है। जो सत्संग सुने होंगे वो सब जानते हैं कि कई बार संतों के मुख से सुने थे कि आखिर में सब कुछ छूटना, जब बूढ़े हो गए अकेले बैठे हैं तब वो चीज को एहसास कर रहे हैं कि संत गुरुजन पहले ही बोले थे कि सब चीज छोड़ना है। आज शरीर छूटने के बाद तो फिर एहसास की बात ही नहीं, छूट ही जाना है। तो संत कबीर साहब हो या जो भी गुरु जिसको जो मानते हैं, उनका जीवन में बड़ा उपकार होता है। हम आभार क्या व्यक्त करें, लेकिन एक गुरु पूर्णिमा पर्व मनाकर हर शिष्य का धर्म बनता है कि आज के दिन कम से कम साल में एक बार अपने गुरु के उपकार को एहसास करना कि गुरु है तो जीवन है, और गुरु नहीं तो जीवन तो है पर जीवन जीवन नहीं। आज जो गुरु नहीं किए, देखिए शराब में, जुआ में, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट में, जुआ में, व्यभिचार में, न जाने कैसे कैसे दुर्व्यसनों में और बुराइयों में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आज हम सब गुरु किए, आप लोग गुरु किए, तो हमारा कितना सारा पैसा बच गया कि हम फालतू खर्च नहीं करते खाने पीने में। हमारा तन भी बचा, हमारा मन भी बचा और हमारा धन भी बच गया। तीनों चीज की गुरु ने रक्षा किया, तो आज हम उस तीनों चीज को थोड़ा थोड़ा गुरु के चरणों में सेवा करके अपने पुण्य का लाभ कमाएं। हमारे गुरु ने हमारी तीनों चीज की रक्षा किया, तन की, मन की, धन की, तो हम उसी में से थोड़ा अपने एक अंश गुरु की सेवा करके अपने इस जीवन को धन्य बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर। इसलिए हमारा सबका धर्म बनता है कि हम सब एक दिन कम से कम गुरु के स्थान पर जाएं, जो बन सके तन से, मन से, धन से सेवा करें। कहते हैं धन पवित्र करे दान, दान करने से धन पवित्र होता है, और तन पवित्र करी सेवा, सेवा करने से तन पवित्र होता है, और सत्संग करने से मन पवित्र होता है। आज यहाँ पर तीनों चीज पवित्र हो रहे हैं, आकर बैठने से, सत्संग करने से, दान करने से, सेवा करने से। और पवित्र जीवन ही सबसे श्रेष्ठ जीवन होता है। तो मैं कह रही थी कि गुरु हमको सिखाते हैं कि कैसे देखना है। देखना तो है, पर कैसे, क्या देखना है, क्यों देखना है, कितना देखना है। देखते तो सब हैं, पर देखने का दृष्टिकोण जो अंदर से होता है, जैसे एक नारी को कई आदमी देखता है, तो एक बहन की दृष्टि से देखता है, एक माँ की दृष्टि से देखता है, एक नारी की दृष्टि से देखता है, एक सुंदर युवती की दृष्टि से देखता है, और एक वासना की दृष्टि से देखता। तीनों ने देखा एक ही आंख से, पर अंदर से तीनों की भावना अलग होती है। गुरु हमको दृष्टिकोण देते हैं कि कैसी दृष्टि से देखना चाहिए।